मुझे मैसेज करना बंद करो बॉबी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मर चुके हो, यू आर डेड। हेलो, हाँ सैम। पार्थ कहाँ है तू? तू ठीक से घर पहुंच गया? और तू इतना हाफ क्यों रहा है? फिर से मैसेज आया सैम। क्या? फिर से मैसेज? और इस पर मैसेज के साथ साथ उसकी सेल्फी भी आई है। सैम, मैं तंग आ गया उस बॉबी से और मैं इसे रोकने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। यार पार्थ तू कर क्या रहा है? मैं उसकी कब्र खोद रहा हूँ। पार्थ तेरा दिमाग खराब हो गया? बस यही तरीका है ये सब पता लगाने का। ये सब हो क्या रहा है? पार्थ ये तू क्या कर रहा है यार? सैम, बस मैं कॉफिन तक पहुंच गया हूं। अब इसे खोल के देखूंगा। हेलो पार्थ। सैम, तूने को सुना? सैम नहीं, मुझे कोई आवाज नहीं आई। सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम पार्थ ये तू क्या क्या बोल रहा है तू? सैम, किसी ने मेरा नाम लिया। सैम हेलो पार्थ। सैम, ये बॉबी है। बॉबी मेरा दिमाग खराब मत करो। सैम, इसके आंखें खुली। सैम, वो मोबाइल हाथ में है। सैम बॉबी, बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बॉबी, मुझे मैसेज भेजना बंद कर। बहुत परेशान कर दिया तूने मेरे को। पार्थ ये तू क्या बोले जा रहा है यार? बॉबी की डेड बॉडी है कॉफिन में। हाँ, बराबर है। उसका फोन है कॉफिन में। हाँ, उसके हाथ में ही है। तू फोन लेकर वहां से निकल। अरे छोड़ नहीं रहा यार, निकल नहीं रहा उसके हाथ से। सैम छोड़, फोन छोड़ बॉबी। उसकी बॉडी से हाथ निकल गया। सैम फेंक हाथ उसका, निकल वहां से तू। मिला फोन? फोन लेके निकल वहां से। मुझे अकेला छोड़ के मत जा पार्थ। क्या हो रहा है वहां? तू ठीक है ना? पार्थ तू ठीक है ना? हेलो हेलो पार्थ, पार्थ तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पार्थ थैंक यू। ये सैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फोन पे भी बड़ा घबराया हुआ लग रहा था। क्या बात होगी? ओह सॉरी,
कशिश, तुम्हारी कल रात के बाद पार्थ से कुछ बात हुई क्या? नहीं तो और तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो सैम? क्या बताऊं मैं तुम्हें, वो एक्चुअली बॉबी के फोन से मैसेजेस आ रहे थे। तू कहाँ चला गया है मुझे इस बॉक्स में अकेला छोड़कर? पार्थ, यहाँ तो सब ठीक है। सैम, मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। किसी को बॉबी का फोन मिल गया होगा। बॉबी का मैसेज। बॉबी दोनों साथ में। मेरी बेटी का मजाक मत बनाइए। अरे जब वो इस दुनिया में नहीं है तो किसी को एसएमएस कैसे भेज सकता है? भाई साहब, मेरा पार्थ भी कल रात से गायब है। सैम ने कहा था कि वो कल रात यहीं आया था। साहब, हो गया। वो ताबूत खोल। साहब, कॉफी में नहीं खोलूंगा। बोल रहा ना, खोल ताबूत। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। जो डेड बॉडी अंदर से मैसेज कर रही है, फोन कर रही है, उसका ताबूत मैं नहीं खोलूंगा। इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, खोल। आप इतने बहादुर हो तो खुद अंदर आओ ना, खुद खोलोने से। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं खोलूंगा। अरे अरे सुन, मैं जाऊंगा नीचे। मैं खोलूंगा कॉफिन। सुनी? आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने मुझे आवाज दी। सैम? नहीं सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। अभी 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 आप लोगों ने आवाज सुनी? बॉबी ने बोला थैंक यू सैम। नहीं तो सैम, कोई आवाज नहीं आ रही है। सैम, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आवाज सुनी।
दोनों की डेड बॉडीज पूरी तरह से चेक की हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉबी का मैसेज, पार्थ की मौत, इन सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, चिंता मत करिए, अभी दूसरे डॉक्टर की टीम फिर से एक बार चेकअप कर लेगी, इसलिए डेड बॉडी को मॉर्ग रूम में ही रखना होगा। सर मेरे दोस्त मुझे अचानक छोड़ के चले गए सर मैं उनको आखिरी बार सही से देख भी नहीं पाया। क्या मैं उनको एक बार देख सकता हूँ सर? प्लीज सर, सिर्फ एक बार, प्लीज सर। पार्थ मुझे क्यों छोड़ के चला गया यार? बॉबी, सैम, तुमने हॉस्पिटल से बॉबी का टूटा हुआ हाथ इस तरीके से क्यों उठाया? तुमने क्या किया उस हाथ के साथ? मैंने नहीं तो। देखो, तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा है, सब सच बताओ। हाँ, मैंने वो हाथ बॉबी के फोन के लिए उठाया था और फिर उसके बाद वहीं फेंक दिया। पर क्यों? तुमने फोन वहां से चोरी से क्यों उठाया? क्योंकि उस फोन में वो मैसेज था जो पार्थ ने बॉबी को एक्सीडेंट वाले दिन भेजा था। ये देखो। ये तुम दोनों ने क्या किया? मैं खुद ही बॉबी को बताने वाली थी कि मैं उससे नहीं, पार्थ से शादी करना चाहती हूँ। फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पार्थ बॉबी को बताना चाहता था कि तुम्हें हासिल करने के बाद उसने बॉबी को फिर हरा दिया। और मुझे पूरा यकीन है बॉबी का एक्सीडेंट ये वीडियो देखने के बाद ही हुआ। वो गाड़ी चला रहा होगा और वीडियो देखते देखते उसका गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी पेड़ में जाके टकरा गई और हमारा दोस्त बॉबी मर गया। इसका मतलब इस एक वीडियो की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। मुझे लगता है बॉबी अपना बदला लेने के लिए वापस आया है। देखो, इस सब को रोकने के लिए ना तुम ये मैसेज अभी डिलीट करो, अभी डिलीट करो। तुम अपना ख्याल रखो कशिश।
सैम सैम बाहर तो बॉबी की आवाज है। ये मिट्टी यहां कैसे आ गई? एक सेल्फी हो जाए। सेल्फी हो जाए। क्यों कशिश? क्यों? कौन है? जरा सी आहट होती है। माफ कर दो यार मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास बताओ, छोड़ दो। मेरे पास बताओ, बात। इतनी रात को किसका मैसेज है? नहीं, बॉबी, नहीं, मैं नहीं देखूंगी इसके मैसेज को। मैं नहीं उठाऊंगी। प्लीज बॉबी, प्लीज मुझे मैसेज मत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी।
करती हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत करो। थैंक गॉड सैम का मैसेज है। लेकिन इतनी रात को ये मुझे क्यों पिक्स भेज रहा है? सैम, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे अभी मॉल जाना होगा। सैम ने मेरे साथ कोई मजाक किया। जरूर उसने कंप्यूटर ग्राफिक्स से अपनी पार्थ और बॉबी की पिक्चर्स बनाई होगी और मुझे 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 डराने के लिए भेजी होगी। ये ब्रेसलेट तो सैम का है। मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके बॉबी के खेल को रोकना होगा।
तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम मर चुके हो और इससे पहले कि तुम मुझे कुछ करो, मैं तुम्हारी बॉडी को जलाकर खत्म कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों कशिश? क्यों? कौन है? कशिश? कौन है? क्यों कशिश? क्यों? क्यों कशिश? मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? क्यों कशिश? जरा सी आहट होती है। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। ये सैम और पार्थ ने जो तुम्हें मैसेज भेजा था, उसकी वजह से तुम्हारी बात हुई है, मेरी वजह से नहीं बॉबी। उनके मैसेज की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मारा तुमने मुझे। बोलो कशिश, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन मैं घर पर था और वो वीडियो क्लिप मुझे वहीं मिला और मैं गुस्से में तुमसे बात करने के लिए घर से निकला। कशिश फोन क्यों नहीं उठा रही यार? प्लीज पिक अप द फोन कशिश। उठा कशिश फोन, प्लीज पिक अप द फोन। उठा कशिश। यार कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? बोलो कशिश, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं, पार्थ के साथ रहना चाहती थी।
ज्यादा पैसे थे और मैं चाहती थी कि जीते जी तुम मुझे कभी खुद से दूर नहीं होने देते, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। वो तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। मरने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और अब हम चारों दोस्त एक साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा ना, क्यों कशिश? सैम, मुझसे कशिश का दर्द यूं देखा नहीं जाता। बॉबी की मौत से उसको गहरा सदमा लगा है। दोनों की शादी होने वाली थी। यही है वो हवेली। सब लोग अच्छी तरह से देख लो, इसे जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना है। पर हवेली खूबसूरत है सर। है? इसकी खूबसूरती के दिन खत्म। चलो।
हमारे बार बार नोटिस भेजने पर भी आप ये हवेली खाली नहीं कर रही है। ये आखिरी नोटिस है, कल तक आपको ये हवेली खाली करनी होगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये हवेली तुम लोग तोड़ नहीं सकते। ऐसा करना ना तुम्हारे बस में है ना मेरे बस में। देखिए, यहाँ पे हाईवे बनने वाला है और ये हवेली रास्ते में आ रही है। आपका जो भी बनता है आपको दे दिया जाएगा, लेकिन कल तक ये हवेली खाली करनी होगी। तुम उसे क्यों बुलाना चाह रहे हो जिसे यहाँ नहीं आना चाहिए? किसकी बात कर रही हैं आप? बताओ। मैं उसी की बात कर रही हूँ जो यहाँ तुम लोगों को कुछ भी करने नहीं देगी। इस हवेली को हाथ लगाने का अंजाम शायद तुम लोग जानते नहीं हो। मैं भी नहीं जानती थी। मैंने भी एक ही गलती की थी। जानते हो क्या हुआ? ये देखो, देखा? इस हवेली को जो भी हाथ लगाएगा उसका क्या होगा भगवान ही जानता है। सर, ये हवेली की फाइल है सर, आज ही साइन करने हैं। लाओ, अब भी साइन करके मैं इस हवेली को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता हूँ। वाओ, सलोनी ने अपने सारे पैसे लुटा दिए इस हवेली को खरीदने में, मगर दाद देनी पड़ेगी उसकी पसंद की। हवेली है वाकई में शानदार। मुझे तो ताज्जुब होता है कि सलोनी के पास इन सब के लिए इतना पैसा आता कहाँ से। नन्ही, उसका बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है, पता नहीं वो ये सब करती कैसे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? दाल में कुछ काला है? दाल में काला नहीं, काले में दाल। इतना बड़ा काला है, वरना इतनी बड़ी हवेली खरीदना आसान है क्या? तो क्या बातें कर रहे थे आप लोग? अब ऐसे सलोनी, कांग्रेचुलेशंस। सिर्फ अफवाहों से पेट मत भरो, थोड़ी जगह ड्रिंक्स के लिए भी छोड़ दो। राइट। एनीवेज, enjoy and have fun. Arnav, Congratulations for your lovely house. मेरा मतलब है for new हवेली। अच्छा एक बात बताओ, ये उदय कहाँ पर है? ओहो, तो ये बात है जी, दोस्तों से ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र है। हाँ भाई, होनी भी चाहिए। आखिर वो स्मार्ट है, सेलिब्रिटी है और सबसे बढ़ के आपका बॉयफ्रेंड है। अरे टेंशन मत लो, वो सीधे एयरपोर्ट से यहीं आ रहा है। अर्नव, उदय को बताया तूने इस हवेली के बारे में? No, not at all. कुछ खास है।
हाय उदय। हाय। कांग्रेचुलेशन सलोनी। नया घर, नई हवेली और एक नया फैशन शो भी होने वाला है और हमें खबर तक नहीं। नॉट बैड है। अरे उदय, जो मजा सरप्राइज देने में वो खबर देने में। राइट सलोनी? उदय, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हारे आने से कितनी खुश हूँ। खुश नसीब है आप जो इतनी खूबसूरत जगह आपकी हो गई। आई एम सॉरी, आपकी बॉडी बहुत ठंडी है। कार के एसी की वजह से। एनीवेज, वेलकम टू द पार्टी। थैंक यू सो मच। उदय, ये लड़की कौन है? आई डोंट नो। मुझे रास्ते में मिली थी, बोला कि मुझे सलोनी की पार्टी में जाना है, इसलिए मैं साथ में ले आया। मेरी पार्टी में? लेकिन मैं तो उस लड़की को जानती तक नहीं। क्या? लेकिन इसका चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। पहले कह रही हो जानती तक नहीं, अब बोल रही हो देखा हुआ सा लगता है। आर यू ओके? चीखने की आवाज आई। महर चला इतनी जोर से। ओह माय गॉड। महर, जोके, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो उस पेंटिंग को देखो। काफी खूबसूरत पेंटिंग है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ध्यान से देखो, देखो उसे। इस लड़की के बाल हमारे बालों की तरह ही असली है, बिल्कुल असली। और जब मैं इन्हें देख रही थी तो अचानक इसके बाल हवा में उड़ने लगे। What? हवा में उड़ने लगे? पर कैसे? वैसे इसके बाल हैं तो असली ही। असली बाल? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक मिनट। ये लड़की वैसी नहीं लगती जैसे कि। ओह यस, ये तो वही लड़की है जो उदय के साथ गाड़ी में आई है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम। बिल्कुल वही चेहरा है। लेकिन वो लड़की गई कहाँ? अभी तो यही थी। अरे यही होगी। ओह गॉड, अगर ये पेंटिंग उस लड़की की कैसे हो सकती है? ये पेंटिंग तो काफी पुरानी है। मैं घर जा रही हूँ, अब और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। रुक जाओ महर, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है। सॉरी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। प्लीज रुक जाओ महर, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हम भी जा रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड। बाय। लेकिन प्लीज रुक जाइए। आप लोग मेरी बात सुनिए, प्लीज रुक जाइए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज डोंट गो।
क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? बाबू, बाबू, वहां से आवाजें आ रही हैं, रोने की और दीवार ठोकने की। आवाजें आ रही हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो आई है। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। आप आराम कीजिए, मैं देखता हूं। जाइए। ये रो कौन रहा है? रो कौन रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? रो क्यों नहीं हो? कौन है? कौन है? कौन है? बाबू, 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 बाबू। अरे तुम? अरे तुम अभी तक इधर ही हो? जाते भी कैसे? तुम मुझे यहीं पे छोड़ के चले गए, तो फिर मैंने सोचा कि यहीं रह लेती हूँ। मतलब तुम सारी रात इस हवेली में थी? हाँ। मतलब सलोनी को ये मालूम है कि तुम यहाँ पर हो? नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, मैं उसे बताता हूँ। साथ में उसे ये भी बता देना कि वो दीवार तोड़ना बंद कर दे, वरना। दीवार? कौन सी दीवार? वही जिसे आज तक किसी ने नहीं छेड़ा है। कह दो उसे जाके कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो उस दीवार को वैसे ही छोड़ दे। अगर वो दीवार टूट गई तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो जिंदा नहीं बचेगी। तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? सुना तुमने? सुना? कह दो उसे दीवार मत तोड़ना।
कह दो दीवार मत तोड़ना, दीवार मत तोड़ना, सलोनी रुक जाओ, इसे ऐसे रहने दो, सो मत तोड़। उदय, ये ताला देख रहे हो? इस दीवार में एक राज छिपा हुआ है। पर इसे तोड़ने की क्या जरूरत है? उदय, उदय बाबू गायब हो गया है और गायब होने से पहले वो इसी दीवार की तरफ आया था। मुझे मुझे उसकी चीख सुनाई थी और ये दीवार भी टूटी हुई थी। जो भी हो, मैं तुम्हें ये दीवार तोड़ने नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है। लड़की? किस लड़की ने कहा? वही जो पार्टी में मेरे साथ आई थी कार में। वो तो उस दिन गायब हो गई थी ना, फिर कहाँ मिली वो तुम्हें? वो पूरी रात इस हवेली में थी, यहीं पे। What? वो सारी रात इसी हवेली में थी और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन वो यहाँ कर क्या रही थी? उदय, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ कुछ? सलोनी तुम जाने दो। ना आज तक तुमने मेरी बात सुनी है, ना कभी सुनोगी। जो तुम्हारे मन में आता करो। उदय, उदय, और आप लोग क्यों रुक गए? जल्दी से तोड़िए इसे। और हाँ, पहले इस ताले को। मैडम, हमें दीवार तोड़नी नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे अरे रुको तो सही, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हेलो काम्या, हाँ बोलो। What? सब कुछ चल गया? मेरी ड्रेसेस भी जल गई। Oh my God! Oh God! अब मेरे शो का क्या होगा? Oh my God! ये सब क्या हो गया? डोंट वरी, हमारी ड्रेसेस जल गई तो कोई बात नहीं, मुझे और ड्रेसेस मिल गई हैं। ओके? अब हमारे शो का नाम नया होगा, दुल्हन। हाँ, और हमारी थीम नई होगी, रॉयल ब्राइड। ओके? सलोनी, जब तुमने मुझे फोन पे बताया कि तुमने नए डिजाइन्स बना लिए तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्या मैं ये बना नहीं सकती? नहीं, वो बात नहीं है। मतलब जैसे ही तुम्हें पता चला कि हमारे सारे ड्रेसेस जल गए हैं
उसके 5 मिनट बाद ही तुमने मुझसे कहा कि तुम दुल्हन की ड्रेसेस का शो करने वाली हो। तो इतनी जल्दी ये ड्रेसेस बनाया किसने? वो एक टेलर है, मैंने उसे डिजाइन्स दिए और उसने बना दिए। तुमने हमें बताया तक नहीं। वो मुझे टाइम नहीं मिला। हे, हाय, हाय, ओह वाओ, सलोनी, मैं ये ड्रेस ट्राई करती हूँ। प्लीज दिशा, शो से पहले ड्रेस कोई भी ट्राई नहीं करेगा, और खास तौर पे इस ड्रेस को तो हाथ भी मत लगाना कोई। ओके, मैं तुम्हारी मॉडल, मैं पहन लूंगी तो क्या हो जाएगा? दिशा ठीक ही तो कह रही है सलोनी। देखे तो सही कि ड्रेसेस फिट होती भी है नहीं। अगर शो के दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारी तो नाक कट जाएगी। याद है लास्ट ईयर एक फैशन शो में एक मॉडल की बीच में ही ड्रेस उतर गई थी। हे भगवान, कहीं मेरा ना ऐसा हो जाए। सलोनी, कहीं शो के बीच में मेरी ड्रेस उतर गई तो? इसलिए अभी देखने दो ना पहन के। दिशा प्लीज बिहेव योरसेल्फ। एक बार कह दिया तुमसे नहीं मतलब नहीं। तुम मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। देखो दिशा, तुम्हें छोड़ के जाना है तो तुम जा सकती हो, मेरे साथ काम करना है तुम्हें जैसा चाहूंगी वैसा ही करना होगा। बस बस बस, मैच खत्म, इंटरवल। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। उदय प्लीज तुम बीच में मत बोलो। और तुम सब लोग मेरी एक बात ध्यान से सुनो, इस ड्रेस को कोई हाथ नहीं लगा, अंडरस्टैंड? सलोनी को कुछ हो गया। वो हवेली ठीक नहीं है जहां सलोनी रह रही है। उस दिन वो पेंटिंग, उसके बाल हिल रहे थे, फिर वो बाबू अचानक गायब हो गया। फैशन शो की सारी ड्रेसेस चल गई। मैं कह रहा हूं जरूर कुछ गड़बड़ है। तो काम्या, फिर से देखी वो लिस्ट? दिशा का नाम है या नहीं देखा? दिशा का नाम तो है ही नहीं। नाम है काम्या। मेरी ड्रेस, मेरी वो दुल्हन वाली ड्रेस। अरे हाँ, ए, कहाँ से मिला ये ड्रेस? कौन है? रुक जाओ वहीं पे। I said stop it. अरे रुक जाओ। काम्या ये रुक जाओ। दिशा, दिशा, दिशा। Oh my God! देखो काम्या, दिशा ने क्या किया। इतनी कॉस्टली ड्रेस को इस तरह से फेंक कर चली गई। पर वो गई कहाँ? वही तो। कहीं वहां तो नहीं है। दिशा, 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 दिशा। काम्या, क्या हुआ? दिशा, काम्या जल्दी से निकालो इसे, जल्दी कर। पानी बहुत गर्म है। जल्दी से निकालो इसे, पानी बहुत गर्म है। अचानक ड्रेस कॉरिडोर में फेंक के ये बाथरूम में क्यों चली आई? पता नहीं। और इतनी गर्म पानी में ये घुसी कैसे? ये इसने अपने आप नहीं किया है, ये किसी और ने किया है। लेकिन तुम्हारी लाश तो वो अभी लेकर गए।
तुम्हारी अचानक मौत कैसे हो गई? बचा लो उसे, बचा लो, वरना सलोनी को भी वो छोड़ेगी नहीं, वो सबको मार देगी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया उदय, कुछ नहीं किया मैंने। सलोनी, देखो उदय प्लीज मत देखो मेरी तरफ इस तरह। बाकी मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब दिशा ने वो ड्रेस पहनी और कब वो बाथरूम की तरफ भागी। लेकिन मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है अपनी लाइफ में। वो आंखें, वो दिशा की बड़ी बड़ी आंखें यहाँ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, यहाँ आकर बोलने लगी। उदय, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? दिशा मर चुकी है। She is dead! तुमसे बातें कैसे कर सकती थी? नहीं, वो मरी नहीं है। तुम जरूर कुछ छुपा रही हो। देखो दे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सलोनी, सच क्या है? ओके, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। उस दिन हुआ ये कि हेलो, हाँ बोलो काम्या। What? सलोनी, ये सब हो क्या रहा है? पहले दिशा और अब जीना। जीना को हुआ क्या है? जैसे ही उसने वो ड्रेसेस पहने, वो रैंप से गिर गई। उसे बहुत ज्यादा चोट आई है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स भी हो गए हैं। है कहाँ पर वो? हॉस्पिटल में। क्या हुआ ना? पता नहीं उदय। अरे मैं तो अभी आया हूँ। अरे सांस नहीं ले पा रही है। सांस घुट रही है? क्या हुआ? जल गया। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। एक के बाद एक ये तीसरा एक्सीडेंट है। पता नहीं, लेकिन दिशा, जीना और तनुश्री तीनों ने जब से सलोनी के लाए ड्रेसेस और ज्वेलरी पहनी है, उसके कुछ ही देर बाद उनके साथ ये सब हुआ। सलोनी, मुझे लगता है कि काम्या बिल्कुल सही कह रही है। आखिर सच क्या है? हाँ उदय, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकी कि इन सबके पीछे एक ही कारण है, और वो है उस हवेली का एक कमरा। जब मैं उस कमरे में गई, वहां दुल्हन के कपड़े थे, ज्वेलरी थी। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी दुल्हन का कमरा है। कमरे में फूलों की खुशबू भरी हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो फूल इतने सालों बाद भी फ्रेश कैसे थे। उदय, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस प्रिंसेस की ड्रेसेस चुरा ली, और वो ड्रेसेस जरूर उस राजकुमारी की शादी की थी। And I'm sure उस ड्रेसेस के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। उन ड्रेसेस में जरूर कोई आत्मा है, जिसके कारण ये सब मौत हो रही है। Maybe you're right. मगर एक बात है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा यूं दुनिया में क्यों भटक रही है?
और अगर वो कमरा राजकुमारी का था तो वो कमरा और उस सारी चीजों को दीवार के पीछे किसने बंद किया होगा? कहीं वो आत्मा वो लड़की तो नहीं जो मेरे साथ कार में आई थी? उदय, मुझे लगता है कि अब वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत होके रहेगी उदय, मेरी मौत होके रहेगी। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सलोनी। इससे पहले कि वो कुछ करे, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे साथ कार में आई थी? कौन हो तुम? मृण्मयी, राजकुमारी मृण्मयी। राजकुमारी? इस हवेली की राजकुमारी। जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी, उसी दिन इसके होने वाले पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी इसने इस हवेली की छत से कूदकर आत्महत्या करी। मगर इसकी आत्मा इस हवेली को छोड़ के जा न सकी, यहीं भटकती रही। इसीलिए इसके पिता ने इसकी आत्मा को बंद करने के लिए इस कमरे को ही हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और मैं ही इस हवेली की देखभाल करती थी, मगर तुम्हारी सलोनी ने मुझसे दोस्ती की और फिर धोखे से ये हवेली मुझसे छीन ली। ये हवेली मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। अब मुझे कोई कुछ वापस नहीं दिला सकता। पर क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। सलोनी को कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने मेरे कपड़े चुराए, मेरे जेवर चुराए हैं। उसकी इतनी हिम्मत! लेकिन वो तो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मेरा कमरा खोला उसने, मेरा कमरा। बहुत प्यार करते हो ना उससे, बचा लो उसे, बचा लो। नहीं नहीं नहीं, सलोनी, सलोनी, सलोनी। हेलो काम्या, काम्या मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो गलती मत करना। तुम ऐसा करो, वो सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी लेकर आ जाओ सलोनी के घर पे अभी। कौन सी ड्रेसेस मतलब? अरे वही ड्रेसेस जो सलोनी कहीं से लेकर आई थी। देखो जल्दी से आना और गलती मत करना। सभी के सब उठाकर लेकर आओ, ओके? क्या बोल रहे हैं? अरे बहुत कुछ हो गया। क्या तुमने सलोनी को देखा है? हाँ, वो वहां पर। सलोनी, सलोनी।